दिल्ली के जंतर मंतर से उठी एक चिंगारी ने आज देश की सत्ता के सबसे मजबूत सिंहासन को हिला कर रख दिया है। जो सरकार कहती थी कि हम दबाव में झुकते नहीं, आज उसे देश के युवाओं के आक्रोश के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। नीट परीक्षा विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, हुकूमत की हर एक दीवार को ढाना जानते हैं ये देश के युवा हैं, अपना हक पाना जानते हैं। तुमने समझा था कि सोई हुई है कौम यहाँ की, तुमने समझा था कि सोई हुई है कौम यहाँ की, जब ये जागते हैं तो तख्त पलटना भी जानते हैं। जय भीम साथियों, मैं हूँ सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भीम मिशन यूपी। साथियों, आज युवाओं की हुंकार के सामने इस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में जो लिखा है उसने दिल्ली से लेकर पूरे देश की सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। लेकिन इन 10 दिनों में पर्दे के पीछे क्या हुआ? जंतर मंतर पर डटे छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हर तरफ से सरकार घिर चुकी थी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में यह भी अंदेशा जताया कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें इस आंदोलन का फायदा उठाकर देश का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। इसीलिए वो छात्रों के भविष्य को किसी कानूनी या राजनीतिक दलदल में नहीं फंसने देना चाहते। लेकिन असलियत यह है साथियों कि यह इस्तीफा युवाओं की एकजुटता और बहुजन समाज के छात्रों के संघर्ष का नतीजा है। जैसे ही इस्तीफे की यह खबर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंची, वहां का मंजर देखने लायक था। जो छात्र कल तक अपनी आंखों में आंसू और गुस्से के साथ नारे लगा रहे थे, आज उनके चेहरों पर जीत की चमक थी। छात्र संगठनों ने इसे देश के उन लाखों ईमानदार छात्र छात्राओं की जीत बताया है जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेपर लीक माफिया उनकी मेहनत को चंद रुपयों में बेच देता है। जंतर मंतर के मंच से आज एक ही नारा गूंज रहा है। वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साल 2014 के बाद इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी केंद्रीय मंत्री को युवाओं के आंदोलन के आगे हार मानकर अपना त्याग पत्र सौंपना पड़ा। यह भारतीय लोकतंत्र और युवा शक्ति की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें रुककर एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल पूछना बेहद जरूरी है। क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भारत की जर्जर हो चुकी शिक्षा व्यवस्था के गहरे जख्म भर जाएंगे? क्या एक चेहरे को बदलने से पेपर लीक माफिया का वो नेटवर्क खत्म हो जाएगा जिसने हमारे बहुजन और गरीब बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रखा है? आज देश को सिर्फ चेहरे बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसी तकनीकों को इतना सुरक्षित करना होगा कि कोई भी माफिया हमारे बच्चों के हक पर डाका ना डाल सके। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात की गवाही देता है कि इस देश का असली मालिक कोई नेता या पार्टी नहीं, बल्कि इस देश की युवा शक्ति है। अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा तो हुकूमत चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसे झुकना ही पड़ेगा। हवाओं के रुख बदलने का हुनर रखते हैं हम, हवाओं के रुख बदलने का हुनर रखते हैं हम, अपनी आंखों में सुनहरे कल का सफर रखते हैं हम। इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या इस इस्तीफे के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार आएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह गूंज हर जिम्मेदार नागरिक तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ सुषमा गौतम और आप देख रहे थे भीम मिशन यूपी। जय भीम, धन्यवाद।